नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर स्पीक लैज पर। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के संबंध में कौन सी ये खबर है, कहाँ से ये खबर है, आइए जान लेते हैं विस्तार से इसके बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के बारे में ये बात हो रही है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से यहाँ पर आदेश आए हुए हैं। आदेश दोस्तों कह सकते हैं कि भी जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने के संबंध में क्या कुछ कहा है, देख लीजिए। प्रदेश सरकार कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने पर विचार करे। जी हाँ दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक मामला चला हुआ था। उस मामले पर दोस्तों जो है विचार चल रहा था, सुनवाई चल रही थी। तो इस सुनवाई के दौरान यहाँ पर ये बात सामने आई है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जज साहब ने यहाँ पर ये बात बोली है। देखिए क्या कुछ है, आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं क्या कुछ इसमें बताया गया है। साथियों, यहाँ पर बताया गया है, हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर एक बार राज्य सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को उस पद पर सेवा जारी रखने की अनुमति दे दी है जिस पर उन्हें शुरू में नियुक्त किया गया था, तो यह नहीं कहा जा सकता कि संबंधित पद के लिए कोई नियमित कार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जब कोई कर्मचारी 1 दशक से भी अधिक समय तक काम कर चुका है तो उक्त पद का कार्य मौजूद है, तो राज्य का यह कर्तव्य है कि वह एक पद सृजित करे ताकि उक्त कर्मचारी को सेवा में बने रहने की अनुमति दी जा सके। यानी कि हाई कोर्ट ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि भाई कोई कर्मचारी है जो 10 साल से हो गया, ज़्यादा हो गया, जिसको काम करते हुए 10 साल 15 साल से, तब जो सरकार है वो ये नहीं कह सकती कि इस पद का तो कार्य ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर इतने लंबे समय से कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर उस पद की आवश्यकता है, उस कर्मचारी की आवश्यकता है। तो सरकार ये नहीं कह सकती कि हमारे पास इस पद के लिए काम नहीं है और इस कर्मचारी का काम नहीं है, क्योंकि इतने लंबे समय से जो कर्मचारी काम कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर एक व्यक्ति की जरूरत है वास्तव में। हाई कोर्ट ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य को अपने कर्मचारियों का ध्यान रखना चाहिए, न कि ऐसा निर्णय लें जिससे कर्मचारी के नियमितीकरण के दावे खारिज हों। हाई कोर्ट के जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने यमुनानगर निवासी ओम प्रकाश द्वारा दायर व दर्जन भर अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दोस्तों यहाँ पर ये आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने सरकार को उन याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने का भी आदेश दिया है जो अस्थायी आधार पर, जी हाँ दोस्तों आदेश है ये कोई टिप्पणी नहीं है, जो अस्थायी आधार पर विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे थे लेकिन राज्य की नीतियों के अनुसार नियमितीकरण के हकदार थे। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे पिछले लगभग 2 दशकों से राज्य की सेवा में है। 2 दशक अब काफ़ी हो जाते हैं, 20 साल का ये दावा कर रहे हैं, लेकिन उनकी सेवाओं को नियमितीकरण नीति के तहत नियमित नहीं किया गया, जबकि उनका दावा उसी के अंतर्गत आता है, या उनकी सेवाओं को उस तिथि से नियमित किया जाना चाहिए जो उनके कनिष्ठों की सेवाओं को नियमित किए जाने की तिथि के बाद की है। तो कनिष्ठ यानी कि उनके जूनियर के संबंध में यहाँ पर यह बात एक तरह से तथ्य रख रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार वह सभी हरियाणा सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2003 को जारी की गई नियमितीकरण नीति के तहत अपनी सेवाओं के नियमितीकरण के हकदार हैं। यानी कि जो पॉलिसी आई थी, एक तो पॉलिसी 2014 में आई थी वही, जिसको बाद में सरकार ने जो है कैंसिल एक तरह से कर दिया था हाई कोर्ट ने, इससे पहले 2003 में आई थी। तो उस नीति के तहत ये पक्का होने का दावा कर रहे हैं। राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं को नियमित स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्त नहीं किया गया था, यानी कि सैंक्शन पोस्ट के विरुद्ध नियुक्त नहीं किया गया था। वे अभी तक किसी भी नियमित स्वीकृत पद के विरुद्ध काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो अभी इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं लेकिन वो आज तक भी एक तरह से सैंक्शन पोस्ट के पर जो है काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी सेवाओं के नियमितीकरण के लिए याचिकाकर्ताओं का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी कि राज्य सरकार ये दावा कर रही है भले ही उनको इतने साल हो गए हों लेकिन वो सैंक्शन पोस्ट पर काम नहीं कर रहे हैं। जबकि कोर्ट का ये कहना है कि अगर कोई कर्मचारी इतने लंबे समय से 10-20 साल से कर्मचारी काम कर रहा है तो राज्य सरकार का, कल्याणकारी राज्य का
जो है एक वेलफेयर जो स्टेट है उसका ये एक तरह से कह सकते हैं कि भाई ड्यूटी बनती है, भाई उसका कर्तव्य बनता है कि उन कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करे, उस पद को सर्जित कर दे। इतने लंबे समय से जो कर्मचारी जहाँ पर काम करें उस पद को सर्जित किया जाए और उनको उस पद पर पक्का कर दिया जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है भाई पंजाब सरकार ने किस तरह से कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित की थी, उसका सबसे इतने इतने सारे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने का सबसे मतलब प्रमुख कारण था जो उसमें उन्होंने कदम उठाया था, वो यही था कि उनके लिए स्पेशल अलग से काडर बना दिया। भाई जिस भी पोस्ट पर वो काम कर रहे हैं वो पोस्ट वहाँ पर सर्जित एक तरह से कर दी गई, और जब तक वो कर्मचारी वहाँ पर काम करेगा, जब तक कि वो रिटायर नहीं हो जाता तब तक वो पद रहेगा, और जैसे ही वो कर्मचारी उसकी उम्र होती है और रिटायर होता है वो पद भी समाप्त हो जाएगा अपने आप। तो इस तरह से अगर देखिए, अगर सरकार चाहे तो काम कर सकती है, लेकिन मंशा होनी चाहिए काम करने की। सारा का सारा जो एक तरह से मामला निर्भर करता है वो करता है सरकार की मंशा पर कि वो पक्का करना चाहती है या फिर नहीं करना चाहती है। बाकी देखेंगे, जो हाई कोर्ट ने तो अपनी तरफ से बोल दिया है, अब सरकार के ऊपर है, सरकार की क्या कुछ मंशा है, पक्का करेगी नहीं करेगी, या फिर इस चीज़ को इस आदेश को भी ऐसे कैसे लटका कर रखेगी, वो तो आने वाला समय ही बताएगा क्या कुछ रहेगा। क्योंकि सरकारों को जो है ऊपर डिपेंड करता है, बहुत बार जो है मामले को आगे तक खींचते रहती हैं या फिर और आगे जो है उनके विरुद्ध जो है आदेशों के विरुद्ध आगे चली जाती है, नया केस दायर कर देती है। तो समय ही बताएगा सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी। फिलहाल ये एक बड़ी अपडेट कह सकते हैं, आदेश जो है आया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से। आपका अपना क्या विचार है कर्मचारी साथी, जरूर जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप भी चाहते साथियों हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।